जय जय सत्यानन्त माधव, सत्यानन्त माधव। जय श्री माधव। जय श्री माधव। हम सुचरिता बेहरा, आज हम बैठे हैं विभा त्यागी माँ के साथ, जो गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर से हैं। तो माँ, पहले आप बताइए, आप धारा में कितने समय हो चुका है जुड़े हैं? धारा में पहले से ही मेरी बहन और मेरे भाई साहब जो है धारा में जुड़े हुए थे, दिनेश त्यागी और कविता त्यागी। उन्हीं को देखा देखी मुझे भी धारा में जुड़ने का साहस आया। पर ऐसा नहीं था कि मैं पहले नास्तिक थी, पर आस्तिक थी, पर उतना विश्वास नहीं था मुझे। पर उनकी बातों को सुन सुनकर मुझे प्रभु जी पे विश्वास शुरू हुआ और फिर मैंने उनके साथ ही मतलब उनसे कहा कि मुझे भी धारा में ले लो। पर उन्होंने मेरे से कहा कि पहले त्रिसंध्या याद करो, उसके बाद। तो मैंने फिर पहले पूरे रूप से त्रिसंध्या याद करी। फिर मैं को ब्रिजवासी मंडल में उन कविता माँ ने किसी से कहा होगा तो मेरे को जोड़ा गया। ठीक है माँ, तो आप तब से निरंतर धारा को फॉलो कर रही हैं, त्रिसंध्या कर रही हैं? मैं त्रिसंध्या, हाँ मैं डेली तो माँ, कर रही आप हूँ। बता सकते हैं आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा त्रिसंध्या करके? त्रिसंध्या करके मुझे मतलब बहुत हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, या परेशानी आएंगी तो वो अपने आप ही चली जाएगी। मतलब अब मुझे जो है भविष्य को लेकर कोई भी मतलब चिंता सी नहीं लगती, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं भय मुक्त सी हो गई हूँ। जैसे कभी कभी डर सा लगता था या कुछ लगता था, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगता, महसूस होता। ठीक है माँ, हम ये भी एक सवाल और पूछना चाहेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे आते हैं, लोग बोलते हैं कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की वीडियोस में तो डराते रहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने फिर उनको ढंग से सुना नहीं होगा। पर क्योंकि उनकी वाणी को सुन के तो ऐसा लगता है कि मतलब सुनते ही रहें, बार बार उसको सुने, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मतलब अच्छी पॉजिटिव वाइब मेरे के अंदर से आता है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता मेरे को कि ना सुने। ठीक है माँ, जैसे पहले के कथावाचक थे 16 मंडल के बारे में या फिर त्रिसंध्या के बारे में या सुधर्मा मामा संघ के बारे में, ये सब तो नहीं बताया करते हैं, लेकिन पंडित जी इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका क्या मत है, कितनी बात सही लगती है आपको? नहीं, पंडित जी जो ने कहा कहते हैं वो सही है, क्योंकि भविष्य मलिका में जो लिखा है पंडित जी बिल्कुल वही बताते हैं लोगों को। और शायद जो जो और कथावाचक हैं, एक तो मैंने उनको ढंग से सुना नहीं, पहले मैं आपको बताऊं कि वो क्या कहते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। पर यह है कि मतलब उनको पंडित जी को सुन के लगता है कि हाँ ये जो है सही कह रहे हैं। ये मेरा अंदर का अनुभव है, मुझे खुद को महसूस होता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो ठीक है। अच्छा माँ, आप बताइए, जैसे आप वर्किंग हैं, है ना? हाँ जी, आपने बताया था, तो आप ये बताइए आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं जो हूँ सुबह 4 सवा 4 बजे उठ जाती हूँ। और उठने के बाद उस वक्त तो मैं नहा धो के ही मैं हमेशा त्रिसंध्या करती हूँ। पर जब जाती हूँ रास्ते में, सुबह 6 बजे मैं घर से निकलती हूँ, तो मैं पूरे रास्ते त्रिसंध्या करती हुई चलती हूँ। और ये मेरी आदत बनी हुई है कि जब भी मैं रास्ते में होंगी, चाहे मैं किसी भी तरह के रास्ते में हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं जॉब पे ही जा रही हूँ, पर यदि मैं अकेली हूँ तो मैं त्रिसंध्या करती हुई चलती हूँ। ये मैंने नियम सा बना रखा है। रात को जब मैं सोती हूँ एक बार त्रिसंध्या जरूर करती हूँ, और उसके बाद ही मैं सोती हूँ। ठीक है माँ, हाँ। जो जनता में बहुत सारी वर्किंग वुमेन है आपकी तरह, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कहती है हेक्टिक है, हम कैसे करें? नहीं, आप हैट्रिक क्या तो बताना नहीं है चाहेंगे? कि यदि आप अपने मन में ठान लें कि हमें ये काम करना है, और यदि मन के भाव हैं आपके, काम करना नहीं वो चीज़ एक अलग बात है, मतलब उसमें आदमी दबाव में काम करेगा। पर यदि आप मन में ये ठान लें कि मुझे ये करना है और ये मुझे काम ऐसे ही करना है, चाहे कैसे कर, तो फिर वो काम हो जाता है। ठीक है माँ, अब आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे, इस धारा को करते करते आपकी कोई अनुभूति जो प्रेरणादायक हो जनता के लिए, आप बताइए। प्रेरणादायक तो कई अनुभूति हुई है। लास्ट नवंबर 8 नवंबर को डेट भी याद है, मैं त्रिसंध्या करती हुई एज़ यूजुअल जैसे स्कूल के लिए निकल रही थी, जा रही थी, और ई रिक्शा में बैठी थी। सामने से ही ई रिक्शा के आगे एक डोगी आ गया, और ई रिक्शे वाले ने कैसे करा, वो ई रिक्शा पलट गई। पलटने से क्या हुआ कि जो मैं राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड ही ई रिक्शा गिरी।
मैं नीचे और मेरे साथ में जो सवारी थी दूसरी वो मेरे ऊपर। तो उस वक्त मैं दुर्गा माधव स्तुति कर रही थी और जिन लोगों ने भी मेरे को वहाँ से उठाया वो सभी ये कह रहे थे कि मतलब इनका तो बचना मुश्किल है, पर प्रभु की कृपा इतनी हुई मेरे पे कि मुझे वैसे खरोंच कहीं नहीं आई, कहीं कुछ नहीं चोट लगी, पर हाँ मेरा मतलब शायद मेरे पिछले जन्म के पाप होंगे, उन पापों को काटना होगा, इसलिए मेरे थोड़ा हाथ में और पैर में चोट है। वो प्रभु की कृपा से थोड़े थोड़े धीरे ठीक हो जाएगा। तो अभी भी असर है पैरों पे, ये हाँ ठीक? वो अभी भी थोड़ा असर है, क्योंकि चोट इतनी मतलब भयानक थी कि हड्डी नहीं टूटी, वैसे कुछ नहीं हुआ, पर इसमें पानी भर गया था गोडे में, तो जिस वजह से ये जो है ना मूवमेंट करना इसने बंद कर दिया। पर अब ठीक है, प्रभु की कृपा इतनी है कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, अपनी ड्यूटी भी कर सकती हूँ, त्रिसंध्या कर सकती हूँ। प्रभु की कृपा इतनी है मेरे ऊपर कि है ना कि मेरे को बहुत जल्दी हील हो रहा है सब कुछ, काफ़ी हाथ उठने लगा, अब मैं चल फिर भी सकती हूँ आराम से और क्या कहते हैं पैर भी हल्का हल्का मुड़ने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रभु की कृपा रही तो जो बचा कुछ है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर अनुभूति माँ। प्रभु जी ने क्या पता कुछ हाँ, और हो और सकता ये था, हो प्रभु जी सकता ने है इतने कि में मैं खत्म पिछले हो। जन्म में बहुत ज़्यादा पाप करे होंगे, शायद वही पाप मेरे कट रहे हैं। लेकिन माँ प्रभु जी इस बार आपका हाँ। साथ निभाया उन्होंने। हाँ, और प्रभु जी तो साथ हैं, ये तो मेरे को लगता है, अंदर से फील होता है। जी माँ, त्रिसंध्या करके हमें ऐसे ही लगता है। जी माँ, जय श्री माधव माँ, जय बहुत श्री बढ़िया, जय श्री माधव। सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव जय जय सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव